that was the performance by level 1 students. Can we have a next, what we are going to witness is level 3 performance. It's a writer's play. The play's name is Refund, and it's again very hilarious comedy play. So it will take just 5 minutes to set up the stage. Please have patience. कितनी गंदी कर रखे टेबल। प्रिंसिपल है कि मजदूर? बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। गुड मॉर्निंग मैम। नीचे आने का कष्ट करेंगी या ऐसा करो? मैं हूँ ना, मैं हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे होती है मेरी ऑफिस की सफाई। आज थोड़ा सा कम किया है मैंने। तो मैं इतनी खूबसूरत हूँ जो मेरे को ऐसे घूर घूर कर देखना पड़ रहा है, या जाएंगी? काफी लग रही है। न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कब। मैंने बोला था ना जाओ, क्या बात है? क्या हुआ, बोलोगी? बाहर एक आदमी आया है मैम, आपसे मिलना चाहता है। पेरेंट्स से मैं बस ऑफिस आवर्स में मिलती हूँ। टाइमिंग्स नोटिस बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं, जाके उनको कह दो। वो पेरेंट नहीं है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट भी नहीं लगता, उसकी तो अच्छी खासी दाढ़ी और मूंछें हैं मैम। नहीं, स्टूडेंट नहीं तो कौन है? कहता है सिर्फ इतना बता दो कि वासरकॉफ आया है। वासरकॉफ देखने में कैसा है? बेवकूफ या अकलमंद? देखने में तो कुछ अकलमंद ही लगता है मैम। गुड, इसका मतलब स्कूल इंस्पेक्टर तो नहीं हो सकता। भेज दो अंदर। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं आज आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक मिनट मैडम, आप मुझे पहचानती नहीं? जी नहीं, मैं वासन कॉपू प्रिंसिपल साहब। चलो, हो सकता है मैं थोड़ा बदल गया हूँ। अजीब मुसीबत है, आपके स्कूल का रिकॉर्ड यही बताएगा कि मैं यहाँ आने का पूरा हक रखता हूँ। स्कूल का रिकॉर्ड? वो कैसे? मैं वासन कॉपू प्रिंसिपल साहब। बेशक जरूर होंगे, आप तो अमिताभ बच्चन भी हो सकते हैं, पर इसका इस बात से क्या ही लगेगा?
आपके कहने का ये मतलब है कि आपको मेरा नाम का ज्ञान नहीं? अरे याद भी कैसे होगा, जरूरत ही क्या थी। कुछ ही हो प्रिंसिपल साहब, आज से कुल 18 साल पहले। कितने साल पहले? 18 साल पहले मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था। ओ हाँ, सचमुच? तो अब क्या चाहिए? सर्टिफिकेट? जी नहीं, मैं आपके स्कूल का दिया हुआ लीविंग सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर आया हूँ। इसलिए किसी और सर्टिफिकेट के बगैर भी मेरा काम चल सकता है। वैसे भी उस मकसद से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। तो इस स्कूल का पुराना स्टूडेंट होने के नाते मैंने जो अपनी पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस दी थी, मैं चाहता हूँ वो फीस मुझे वापस की जाए। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको आपकी ट्यूशन फीस वापस दें? जी बिल्कुल, ट्यूशन फीस ही। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मैं कोई रईस ज्यादा होता तो शायद ऐसा हरगिज नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती मेरी, मैं अमीर तो हूँ नहीं और पैसों की सख्त जरूरत है मुझे। देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझ लीजिए ना प्रिंसिपल साहब, 100 बात ये एक बात एकदम साफ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। लेकिन क्यों वापस क्यों चाहिए? क्योंकि बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला और पैसों की कीमत तो बिल्कुल भी नहीं। आपका दिया हुआ लीविंग सर्टिफिकेट जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, ये तो साबित करेगा कि हाँ, मैंने तालीम हासिल करी है। लेकिन असलियत तो कुछ भी नहीं। और तालीम तो मैंने हासिल ही नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। देखिए और सुनिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जैसी बातें कर रहे हैं मैंने आज तक नहीं सुनी है। ये सरासर उलझुल है। सरासर उलझुल है। बढ़िया ख्याल है जी, बढ़िया ख्याल। इतना बढ़िया ख्याल कि मेरे दिमाग में तो कभी आता ही नहीं। आपकी स्कूल की दी हुई तालीम की बदौलत ने अच्छे भले आदमी से मुझे एक लंगड़े और बेकार घोड़े में तब्दील कर दिया है। देखिए प्रिंसिपल साहब, अभी तो मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ कि मेरे जमाती लीडर ने मुझे ये बेहतरीन ज्ञान सुझाया हो। सुझाया? जी बिल्कुल सुझाया था। चलो बता ही देता हूँ। अभी मैं बाहर सड़क पर फुटपाथ के साथ चल रहा था। हाली नौकरी से बर्खास्त किया हुआ। हैरत में बड़ा सोच रहा था मैं कि कोई रोकड़ा हाथ में कैसा है। फिर मेरी मुलाकात हुई जमाती लीडर से। अरे सुनो तो लीडर, अपना हालचाल बताओ मेरे भाई। बढ़िया। ब्रोकर के पास जाना है, फॉरेन एक्सचेंज के सट्टे में कुछ पैसा लगाया है, वसूल करना है। एक मिनट लीडर, फॉरेन एक्सचेंज क्या भला है? ये सब बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। अरे सुनो तो लीडर, बता देना यार। अखबार के अनुसार हंगेरियन करेंसी 70 पॉइंट नीचे आ गई है और मैंने कुछ नफा बना लिया है। समझ में आया? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। करेंसी नीचे जाने से पैसा कैसे बन जाता है? अगर तुम्हें इतना भी नहीं मालूम तो खाक जानते हो तुम। अपने स्कूल जाओ और अपनी ट्यूशन फीस वापस ले आओ। एक मिनट लीडर, जैसे तुमने अभी कहा कि अभी मैं स्कूल जाऊंगा और अपनी ट्यूशन फीस वापस लाऊंगा, लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? उनसे कहना कि तुमने मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी है, इसलिए मैं अभी के अभी अपनी ट्यूशन फीस वापस चाहता हूँ। सुन तो लीडर, मैंने जैसा भी कहा कि मैं अभी ना स्कूल जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ आओगे ना? अगर टाइम बनेगा तो आऊंगा। अरे सुनो तो लीडर, मैं बहुत थका खड़ा रह गया। सोच में पड़ गया कि वही क्यों ना कर लूं। यही तो कह रहा है। और अब जबकि मैं काफी सोच भी चुका था, मैं बढ़ता भागा भागा यहाँ लौट आया। देखिए प्रिंसिपल साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा आपका अगर आप मेरी ट्यूशन फीस लौटा दे तो।
वैसे भी पैसा काफी बनता है, लेकिन उसके एवज में अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। यार लेकिन अब देखिए, आप जैसी गुजारिश लेकर आए हैं मैंने आज तक नहीं सुनी है। लीडर ने आपको बोला कि अरे लीडर एक अच्छा दोस्त है मेरा, उसी ने ये बेहतरीन ज्ञान मुझे सुझाया था। और हाँ, जब मुझे मेरी रकम वापस मिलेगी तो मैं उसके लिए तोहफा खरीदूंगा, तोहफा। आप संजीदा हैं? इससे ज्यादा संजीदा तो मैं अब तक की जिंदगी में नहीं हुआ। समझो मुझे कल, तो मैं भी जाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास। अरे सुनिए तो, तुम्हारी शिकायत दर्ज करा रे। तुमने मुझसे पैसा लिया और बदले में कोई तालीम नहीं। मौजूदा हालात ये है प्रिंसिपल साहब कि मैं किसी भी लायक नहीं। जो काम मुझे स्कूल में सीख जाना चाहिए था, मैं वो काम कर ही नहीं पाता। पागल हो गए हैं आप। देखिए जनाब वासिरकॉफ साहब, आप यहाँ से तुरंत चले जाइए। आप जाएंगे तभी तो मैं आपकी दरखास्त पर कुछ काम कर पाऊँ। अरे ना जी ना, दुनिया सारी से छुटकारा नहीं पा सकते आप मुझसे। और तो मैं फैसला करके ही जाऊंगा। पैसों के एवज में मैंने यहाँ तालीम हासिल करी ताकि मैं कुछ कर सकने के काबिल हो पाऊं, लेकिन मुझे इतना बेकार पड़ा है कि मैं कुछ भी कर सकने के काबिल ही नहीं। सीधी सी बात है प्रिंसिपल साहब, कोई भी कह देगा, और मतलब कोई भी कह देगा कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलने चाहिए। किस वजह से आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते? अरे सभी ऐसा सोचते हैं। नौकरी मिलती है तो रहती नहीं, रहती है तो चलती नहीं, और चलती है तो रुकती नहीं। देखिए प्रिंसिपल साहब, आप मेरा इम्तिहान लीजिए और फिर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मास्टर लोगों को बुलाइए और फिर बताइए कि वो क्या कहते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बदकिस्मती कहिए। आप सचमुच दोबारा इम्तिहान में बैठना चाहते हैं? जी बिल्कुल, दोबारा बैठने का हक है, मुझे हक है। तो अजीब केस है, आज तक नहीं सुनी। अच्छा तो इस बात में मुझे अपने स्टाफ से मशवरा करना पड़ेगा, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो आप कुछ देर मीटिंग रूम में बैठ जाएंगे तो? अरे हाँ जरूर, लेकिन जल्दी कीजिएगा, पर बात करने के लिए और समय नहीं है मेरे पास। सारे स्टाफ को फौरन मेरे ऑफिस में लाओ, इमरजेंसी मीटिंग है। जी मैम। मैम, थोड़े चाय और समोसे भी ले आओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मैंने आपको यहाँ एक बहुत अजीबोगरीब मसले और उससे जुड़े हालात पर गौर करने के लिए बुलाया है। आप बैठ जाएंगे तो मीटिंग शुरू करते हैं। अचंभे की बात है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना होने की कोई सूरत नहीं है। अभी अभी एक पुराना स्टूडेंट मुझसे मिलने के लिए आया था। कौन है वो? कौन है वो? हमें तो बताओ। वासिरकॉफ नाम का एक शख्स, उसने एक अजीब सा मसला खड़ा कर दिया है जिसका सामना मेरे सालों साल के तजुर्बे में कभी नहीं हुआ है। आज तक खुदा करे कभी सुनने को मिले। क्या हुआ? कौन है वो? हमें भी तो बताइए। क्या हुआ? वो चाहता है अपनी ट्यूशन फीस वापस चाहता है। क्या? क्यों? क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि वो कंगाल है, क्योंकि वो एक गधा है। इस बेमिसाल और अनोखे केस में अगर आप अपने ख्याल दर्ज करेंगे तो मुझे खुशी होगी। सज्जनों, कुदरती बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का असूल सिद्ध करता है कि कोई शागिर्द एक खास अर्जे में उतनी नॉलेज खो बैठेगा जितनी की कोई उस्ताद उतने अर्जे में उसकी खोपड़ी में डाल सकता है। सभ्यता के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। कहा जाता है कि बोरबोस ने ना तो कुछ सीखा और ना कुछ भूले। अगर ये सच है तो कंजर्वेशन एनर्जी सभ्यता की
भाई सवाल ये है कि वो अपनी रकम सिंपल इंटरेस्ट के साथ चाहता है या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि दूसरी सूरत में अरे वो शख्स है कहाँ? बाहर बैठा इंतजार कर रहा है। कहता है कि उसका इम्तिहान दोबारा लेना चाहिए। कहता है कि वो कुछ नहीं सीखा है। उसका ये भी कहना है कि दूसरी बार का इम्तिहान ये साबित करेगा। इस अजीब से मसले में अगर आप अपनी राय देंगे तो खुशी है। इम्तिहान दूसरी बार? मेरा ये दावा है दोस्तों कि वासेकॉफ का इम्तिहान फिर से लेने में हमारा कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो हमारी पोजीशन खराब हो सकती है। उसने अगर मैं कहूँ तो जिंदगी की पाठशाला में पढ़ाई आगे जारी रखी है। अरे हम उससे कोई मुश्किल सवाल पूछेंगे ही नहीं। मंजूर, हमारा काम है उससे आसान सवाल पूछना और उसे जल्द से जल्द पास करके यहाँ से दफा करना। हम उससे आसान सवाल पूछेंगे तो वो उनका जवाब भी आसानी से देगा, है ना? रुको, और वो कैसे? चोट होकर ताकि ये तकलीफ का मामला तालीम के धंधे का स्कैंडल ना बन जाए। हम उससे सवाल पूछेंगे, उसके जवाब जो भी ये तय रहा कि वो सही है। मैं करूँगा। अरे मैं मतलब हम सब करेंगे। आप इजाजत दे प्रिंसिपल मैडम, हम इम्तिहान लेते हैं। हम इस शागिर्द को दिखा देंगे कि हम भी शादी रोक सकते हैं। अब है ना मैडम जी? जल्दी बुलाओ। मैडम प्लीज। हाँ जी, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं काका? तुम हो कौन का बकतो? बैठ जाओ, हमारा गट कहीं के? तुम्हारी ये मजाक। आराम से बैठ जाओ मुस्टंडा। बैठ जाओ यार। मेरे अजीज, तुम जिस तरह से यहाँ आए, तुमने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, उससे तो ये बात जाहिर होती है कि तुम उन सारे तौर तरीकों से पहले से ही वाकिफ हो जो हमारे पुश्तैनी पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। तुम्हें तो हमारे स्कूल में सिखाई गई गुरु शिष्य परंपरा के बारे में तो पहले से ही पता है। प्रिंसिपल मैम, मुझे लगता है इसको परीक्षा में घुमाने की कोई जरूरत ही नहीं। इसे तो शिष्टाचार के लिए ऐसे ही पास कर देना चाहिए। चलो मारा, आप लोग ऐसा ही कहते हो तो मुझे तुम सबकी रत्ती भरी परवाह नहीं है। अपने सभ्याचार से तो मैं इस इम्तिहान से पास होने से रहा। जितनी जल्दी हो मुझे फेल होने दो, मेरा पैसा लौटा दो, बाकी सब बकवास है। सावधानी में एक्सीलेंट। अग्रीड। आपका उत्तम शिष्टाचार हमें एक या किसी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। हम आपकी जांच करेंगे और हमारे प्रश्न द्वारा आपके उत्तर से हम आपकी पूरी तरह से मार्गदर्शन करेंगे। ठीक? संकट की घड़ी में व्यवहार असाधारण। वर्क एक्सीलेंट। अरे सवाल पूछो, सवाल। अब आगे बढ़ने की इच्छा सीमित। प्रश्न अभी लो, बस 1 मिनट। प्रोफेसर, क्या बात है जुबेर?
एक आसान सा सवाल भी नहीं सोच पा रहे। तब भी बुद्धू थे, अब भी बुद्धू हो। परीक्षार्थी मेरे, इस सवाल का जवाब दो। 30 साला जंग, ध्यान से सुन लो। 30 साला यानी 30 साल की जंग कितनी लंबी चली? अरे वो बोल दो, मुझे नहीं पता। मेहरबानी करके मेरे प्रश्न का जवाब दो। मुझे यकीन है कि जवाब तुम्हें मालूम है। जवाब दो मुझे। 20 ये क्या तरीका है डाल देने का प्रिंसिपल साहब? ये औरत मुझे चीटिंग करने की रुखसा रही है। अरे मैं अभी उनसे निपट लेती हूँ, आप बैठिए। बात है तो आप मुझे जवाब दीजिए। 30 साल जंग कितनी लंबी चली थी? यही था ना तुम्हारा सवाल? यही था। पता है इसको, पता है। अरे तो पूरे 7 मीटर लंबी चली। हाँ, देखो पूरे 7 मीटर लंबी चली। अब ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो मुझे फेल करो, मेहरबानी करके मेरी ट्यूशन फीस वापस करो। अबे जल्दी बोलना। 7 मीटर? हाँ। ठीक है, आपका जवाब एक्सीलेंट। तो क्या कहा आपने? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि दिया गया जवाब एकदम दुरुस्त है। परीक्षार्थी ने यह साबित कर दिया है कि उसके सोचने का ढंग सतही नहीं है और उसका उत्तर खोजबीन के आधुनिक पद्धति के अनुसार है। वो पद्धति जिसका आधार है बोल बोल। अरे तू बोलना, कौन सा आधार? जिसका आधार है, अरे बोल ना भाई। रिलेटिविटी क्वांटम थ्योरी, प्लैंक, आइंस्टाइन, सब कुछ एकदम आसान। एक शब्द मत कहना। आइंस्टाइन ने हमें बताया है कि समय भी उतना ही हकीकी है जितना कि अंतरिक्ष और पदार्थ अणुओं से निर्मित मिला जुलाकर शायद अपने में पूरी एक इकाई। चलो तो इसे भी दूसरी चीजों की तरह माप लो। पदार्थिक सत्ता को एक इकाई तक घटा और 1 साल को 1 मीटर में तब्दील कर लो। 7 साल के 7 मीटर। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि 30 साल जंग 7 साल लंबी इसलिए चली क्योंकि असली जंग तो दिन के सिर्फ आधे हिस्से में चली। कहने का मतलब कि दिन में 24 घंटे होते हैं ना? अब 24 घंटे में से हो गए 12 घंटे, तो 30 साल के अपने अभी 15 हो गए। अब देखा जाए तो जंग को 15 साल भी नहीं लगे। अब दिन के 3 घंटे कहाँ खाने पीने के लिए भी तो चाहिए ना, तो 15 साल के वो अपने अभी 12 साल हो गए। और बाकी तफरीह के, व्यायाम के, इसके और ये सब कामों के घंटे भी घंटा देता है। तो हाँ, बिल्कुल सही। अब दुनिया में और काम धंधे भी तो होते हैं ना, अगर उन्हें भी जोड़ा जाए तो उतना तो समय लगता है जितना परीक्षार्थी ने हमें आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार बताया है, जो 7 मीटर जितना है दुरुस्त। सज्जनों, मैं ये जिम्मा अपने ऊपर लेता हूँ और परीक्षार्थी को हिस्ट्री में वेरी गुड का ग्रेड देता हूँ। मुझे नहीं लगता। अरे आप चुप रहिए। हिस्ट्री में पास। अब बारी मैडम, वहाँ डांस और संगीत के टीचर हैं। भेज दो अंदर, देखते हैं कि कला में कितनी रुचि है। जी ना। ता थिन थिन था, ता थिन थिन था, ता थिन थिन था, ता थिन थिन था। ओ हेलो, नमस्ते। क्या बात है? इनका जो हाथी लीडर था ना, वो आ गया। सिखा दूंगी, अपने सबको सिखा दूंगी, अपने सबको। जब कोई मेरी सहायता करेगा,
कैसे हो वासुको? आजा तू इन सबसे दूर जमाती, मुझे ना तुझे कुछ बताना है। तुझे पता है ये सब ना मुझे फंसाने की कोशिश करे। कैसे? ये सब मुझे मेरे हर गलत जवाब में पास कर रहे हैं। क्या? डर मत वासुको, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसको अपनी चाल चलने दो, हम भी अपनी चाल चलेंगे। तो आप हैं इनके जमाती लीडर? हाँ, मैं हूँ जमाती लीडर। जिन्होंने इनको ट्यूशन फीस वापस लेने का ख्याल सुझाया था। मैंने ही इनको ये ख्याल सुझाया था। अच्छा, खड़े हो जाइए, अभी हम इनका इम्तिहान ले रहे हैं। हिस्ट्री में तो ये शानदार रंगों से चलो मैडम जी, फिर से शुरू कर लेते हैं म्यूजिक का इम्तिहान। वासुको आज मेरे लिए कुछ सुनाओगे? राग भैरवी, चलो सरगम की सुना दो। पहले मैं सा गाऊंगा और आप मेरे पीछे दोहराना, फिर पूरा सरगम एक साथ वासुको। समझ गए? हाँ। सा आप ऐसा मेरे साथ मत करिए, मुझे बस एक और मौका दीजिए, एक और। देखना होगा। शुरू कर। मैं लोगों को धीरागम राजा राम कहूँगा और आप मेरे पीछे दोहराना, फिर हाँ, चलो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन मैंने उनके गाने को सह ही लिया है। 2 दिन की छुट्टी भी दे दो गंगा स्नान पे। ये गलत हो रहा है। अब बारी आती है फिजिक्स। चलो चलो चलो
हो, बर्बाद करने के लिए और सब नहीं है मेरे पास। ओह, अब भी याद आया ना? तुझे पता है तेरी पीठ पीछे हम तुम्हें किस नाम से पुकारा करते थे? अरे किस नाम से पुकारा करते थे? हम तुम्हें आदमखोर, राक्षस, नरभक्षी, आदमखोर, राक्षस, नरभक्षी। और क्योंकि तुम हर वक्त अपना अंगूठा चबाते रहते थे। जैसे तुम इसी वक्त चबा रहे हो। नहीं। अच्छा भला बताओ तो तुझे वो वाला दिन याद है? कौन सा दिन? अरे वही वाला दिन जब तुम पूरी कक्षा के सामने अपने मुंह के बल के रहते एक डेस्क तक किसने बांधी थी? किसने बांधी थी? अरे किसने बांधी? तो पूछा किसने बांधी थी? अपने सवाल पूछो, सवाल मुश्किल सवाल फेल करो, मुझे फेल। अरे बोलो ना। मेहरबानी जनाब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा तो अब आप आसिफ साहब ये बताइए कि किरजों की ऊंची चोटियों पर, ध्यान से सुनना, ध्यान से। किरजों की ऊंची चोटियों पर लगे हुए घड़ियाल क्या सचमुच में छोटे हो जाते हैं जैसे जैसे मुझसे दूर चले जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि वो महज छोटे हो रहे हैं क्योंकि वो हमारी आंखों का धोखा हो? बोल क्या बढ़िया सवाल है ये। मैं क्या जानूं भला? चल ठीक है, अभी तुझे बताऊं। तुझे पता है जब भी मैं घड़ियालों से दूर चलने लगता हूँ वो तो और भी बड़े हो जाते हैं हमेशा। और अगर मैं चाहूँ कि वो छोटे दिखने लगे तो मैं मुड़ता कुम तक चलने लगता हूँ, पहुँचता हूँ और फिर देखता हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं छोटे हुए। इसलिए एक शब्द में मेरा मतलब कि एक शब्द में इसीलिए एक शब्द में तुम्हारा मतलब कि एक शब्द में तुम मेरे गले की फांसी करते हो तुम। यही था मेरा जवाब। ये है तुम्हारा जवाब? मैं खुलासा करूंगा। मेरा मतलब कि मैं खुलासा करूंगा। जब भी हम गधे की बात सुनते हैं ना, हम हमेशा ध्यान देते हैं क्योंकि गधे की आंख में उदासी होती है। और ही समझ आ गया? कुछ ना। क्या समझ गए मुछल्लंगू? गधे की आंख में इतनी उदासी क्यों? आमतौर पर हम सब इतने उदास क्यों होते हैं? क्योंकि हम सब, अरे मत बोला ना, क्योंकि हम सब फरेब के शिकार हैं, फरेब के फरेब। लेकिन वो कौन सा फरेब है जो गधे की अत्यंत फलैली और आदिम इंद्रिय शक्ति को कमजोर करती है? साफ जाहिर है इंद्रियों का फरेब, यानी कि आंखों का धोखा। क्योंकि गधे को कल्पना शक्ति की कमी होती है, उससे हमारी तरह ही लगता है जैसे जैसे हम किसी चीज से दूर चले जाएंगे वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। आज एक परीक्षार्थी ने हमारा ध्यान एक ऐसे जानवर की तरफ दिलाया है जिसके हाव भाव उदासी भरे होते हैं क्योंकि उसकी इंद्रियां फरेबी होती है। किसी चीज का छोटा होना, हमारे ख्याल से घड़ियाल का छोटा होना आंखों के धोखे से जोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं प्रमाणित करता हूँ कि परीक्षार्थी को फिजिक्स के मजमून में वेरी गुड दिया जाए। फिजिक्स में शानदार। अब बारी आती है हमारे लैंग्वेज डिपार्टमेंट की, इंग्लिश और हिंदी।
अंकल। तो मिस्टर बासकोव, अब हम तुमसे कुछ सवाल पूछिए ना। पहली बारी है अंग्रेजी की। So, your name is Basakov? Right. So complete the poem. Twinkle, twinkle, little star. Continue. तुम सब हो मोटा, तू है मेरी प्यार। We were just checking your rhyming skills, and you have surpassed the standards of human excellence. इंग्लिश में एक्सीलेंट। अब बारी आती है हिंदी की। तुम्हारा पहला सवाल। एक मछली पानी में गई। मैंने करके खा ली। बासकोव, एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनना। दो मछली पानी में गई। मैंने करके खा ली, मैंने फिर से करके खा ली। बहुत सही। ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब मुझे मेरे हर करे जवाब तुम बात कर रहे हो। लेकिन बासकोव, तुम्हारा जवाब तो सही था। कैसे? क्योंकि अगर कोई बदतमीज और नालायक मछली बार बार पानी से कूद के बाहर आ रही है तो उसे तल के खा सकती है। इसे हिंदी विषय में क्रिया कहते हैं, कार्य का पूरा होना। तुमने उस मछली का कार्य समाप्त कर दिया। हिंदी में उत्ती। इंग्लिश और हिंदी में एक्सीलेंट। ये सरासर नाइंसाफी है। अबे चपड़ कंजू खामोश। भूगोल का इम्तिहान शुरू किया। अगर तू मेरे बीच में बोला, मार के चकुंदर बना दूंगी तेरा। देखो तो ऐसे मगरमच्छ कहेगी, ऐसी हो घर चक्कर। तूने क्या कहा मुझे? मेरी शिकायत करती थी ना। पुराने पप्पी, जरा ठहरो, दुरुस्त कर दूंगा मैं तुझे। दुरुस्त अरे मैडम, परीक्षार्थी, मुझे पता। अरे बताता हूँ ना, अभी बताता हूँ। तुझे पता है 18 साल पहले, कितने साल पहले? 18 साल पहले मैं तुझसे कितनी नफरत करता था। तो अभी भी करते हैं। परीक्षार्थी, मुझे बताओ, बुर्जविक नामक जर्मन राष्ट्र के उसी नाम की राजधानी का क्या नाम है? क्या बढ़िया सवाल है ये। मैं क्या जानूं भला? जवाब तो सवाल का हिस्सा है ना? तो क्या है जवाब? अरे जवाब है सेम। नहीं, मेरा ये वाला थोड़ी ना मतलब था। ये जो आजकल के बच्चे यहाँ बैठे ना, ये जो इस्तेमाल करता शब्द सेम वाला सेम, उस सेम की बात कर रही हूँ। वो वाला सेम नहीं, सेम वाला सेम वाला सेम है ना। तो मेरा जवाब है सेम। तो अगर शहर का नाम सेम है तो सेम ही तो शहर का नाम हुआ, ठीक? और अगर नहीं तो मुझे फेल करो, मेहरबानी करके मेरी ट्यूशन फीस वापस कर दो। अरे ना। हाँ, बोल। शहर का नाम सेम। बोल तो भाई, बोल। हाँ, शहर का नाम सेम ही है। वो इसलिए मैडम, इसके दिया गया जवाब बस उत्तर ही नहीं देना चाहता, ये भी बताना चाहता है कि इसे जर्मन राष्ट्र के इतिहास के बारे में कितनी जानकारी है। वो मैं बताती हूँ कैसे। बहुत साल पहले जर्मन राष्ट्र में बादशाह सलामत अपने घोड़े पे बैठ के आए थे। कुछ इस तरह से उनकी आखिरी मुलाकात एक सुंदर सुशील प्यारी किसान लड़की से हुई थी, बिल्कुल मेरी तरह। बादशाह सलामत ने उससे पूछा, शहर का क्या नाम है? भगवान तुम्हारा भला करे। पर दिक्कत ये थी कि
लड़की के मुंह में रोटी भर रखी थी, तो उसने जवाब दिया तब से शहर का नाम सेम पड़ा। तो शहर का नाम सेम है वासन। तो जवाब दुरुस्त है, परीक्षार्थी पास हुआ। भूगोल में एक्सीलेंट। अब तक परीक्षार्थी ने शानदार सफलता प्राप्त की है। अब बचते हैं गणित और स्पोर्ट्स के इम्तिहान। इसमें पास हो गए तो पूरे इम्तिहान में पास मार्क किया जाएगा। मैडम व्हाट तुम्हारी पंडित जी सबने मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी और होशियारी से काम करूंगा। तो वासर को पहले मैं तुमसे थ्योरी का सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना। फुटबॉल की जो बॉल होती है, ध्यान से सुनना, फुटबॉल की जो बॉल होती है वो कौन से शेप की होती है? अरे स्क्वायर होती है, स्क्वायर। स्क्वायर होती है? स्क्वायर तो बोल देखो, जब हम फुटबॉल को मार्केट में खरीदने जाते हैं उसकी शेप स्क्वायर होती है, डब्बे की शेप स्क्वायर होती है, मतलब फुटबॉल की शेप स्क्वायर होती है। अब हवा भरनी है ना भरनी हो तो देखा जाएगा। पहले पूछो, देखो पहले मैं करके दिखाऊंगा। 5 2 3 संजीदा, इम्तिहान के बारे में इस तरह के मजाक नहीं चलेंगे। मैं तुमसे 2 सवाल पूछने जा रहा हूँ, एक आसान और दूसरा मुश्किल। वही पुराना कीचड़ और वही लटपट तुम, नाली के कीड़े जो हमेशा
तुम्हें पता है, मुझे तो तुम्हारी वो वाली तस्वीर याद है जो हम ब्लैक बोर्ड पर बनाया करते थे। अगर ये कला का इम्तिहान होता तो तुम्हें एक्सीलेंट मिल गया होता, पर हम इस वक्त गणित की बात कर रहे हैं। तो मेरा आसान सवाल है, अगर हम रोशनी की गति को x कहें और सूर्य से सीरियस नामक सितारे की दूरी को y, तो ये बताओ कि 109 भुजाओं वाले पॉलीहेड्रोन का घेरा कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल उस सरकारी मुलाजिम की पतलून की पिछली जेब से मेल खाता है, जिसकी बीवी पिछले 2 साल 11 महीने से उसकी आंखों में धूल झोंक कर फौज के एक साजिश लीडर के साथ चोरी छिपे इश्क लड़ा रही है। अबे पागल हो गए क्या मास्टर? सर जी पूछ रहे हैं, जवाब दे। टोको मत इसे, जरा सवाल दोहराना। नहीं, ध्यान से क्यों नहीं सुना तुमने? अब या तो तुम्हें जवाब पता है या नहीं, अगर पता है तो बताओ, और अगर नहीं पता तो बेशक पता है मुझे, बेशक पता है क्या जवाब है। पूरे 2629 लीटर ना ज्यादा। अब बताओ क्या मैंने सही जवाब दिया क्या? नहीं, जवाब गलत है। सही जवाब है पूरे 2618 लीटर, ना कि 29। मैं इसे पास करने से इनकार करता हूँ, मेरी तरफ से इसे फेल माना जाए। पूरा खाना मैंने पूरा खाना कब वक्त मेरी नजर में परीक्षार्थी का प्रार्थना बिल्कुल जायज है। अब जब मैं पूरी तस्दीक कर चुका हूँ कि इम्तिहान में पास नहीं हो सकता, तो हमें दी हुई अपनी रकम वापस से लेने का पूरा हक है इसे। ठीक, ये भी चाहते थे क्या? मुझे माफ कीजिए, माना कि इसके जवाब का 1% भी 10वां हिस्सा गलत है, मगर है तो गलत, ये फेल है। दिमाग खाई छोड़ कर रहा था क्या? बोल रहा हूँ मैं। दिमाग काट दूंगा शुक्ला आने, ये एक अच्छा स्कूल है और हमारा फर्ज है कि इसकी शोहरत पर कोई धब्बा ना लगने पाए। बादशाह महाशय, हमने आपके कितने पैसे वापस करने हैं? मैंने तो मैं अभी सही बताता हूँ। मैं आपको अभी सही बताता हूँ। तो मैं स्कूल में कुल 6 साल रहा। पहले 3 साल तुम्हारी फीस हो गई 150 रुपए, तो जोड़कर बने 1800। फिर दूसरे 3 साल छमाही फीस हो गई 400 रुपए, तो जोड़कर बने 2400। अब 1800 2400 में जोड़ दोगे तो बने 4200 रुपए। इम्तिहान की फीस हो गई 240 रुपए, सर्टिफिकेट किताबें वगैरह वगैरह के हो गए 1240 रुपए, और नोटबुक के और स्टेशनरी के हो गए 700 रुपए। तो कुल जोड़कर बने 6450 रुपए। पूरे 6450 ही वापस दो। सही है। अरे बिल्कुल सही है, भरोसा रखो मुझ पर। सही है, बिल्कुल सही है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। छोटे से छोटे बड़े तक सही है। मेरी मुबारक लो, यही मेरा मुश्किल सवाल था। तुम सब मेरे बाजी मारे गए। मैं प्रमाणित करता हूँ कि परीक्षार्थी ने गणित का इम्तिहान पास कर लिया है। आसान सवाल का जवाब कि रिफंड कितना बनता है, एकदम सही। हिसाब में मास्टर को जीनियस है, सचमुच। इम्तिहान के नतीजे मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। वासुकोफ ने हर एक मजमून डिस्टिंक्शन के साथ पास किया और एक और बार साबित कर दिया है कि जो लीविंग सर्टिफिकेट इनको इसके लिए मिला था वे उसके पूरे हकदार हैं। तो मैं बहुत बहुत मुबारक हूँ, बहुत इस मुबारक का एक छोटा सा हिस्सा मैं अपने आप और अपने स्टाफ को भी देना चाहूंगी कि हमने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया। अब इससे पहले कि हम तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक दे बाहर, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। एक मिनट मैडम, लीडर भाई तारीफ हम भी देंगे। लीडर भाई ये क्या था?
तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। रुक जाइए मैडम। थोड़ी मुबारकबाद हम भी देंगे इसको। ओ, मैं बुद्धू हूँ। फिर से कहो बताता कि कौन क्या है। राक्षस, तू ही तो था ना जिसे एक डस्ट से दूसरे डस्ट तक नीचे गिराया था। मेरी मुबारकबाद ले लो वासे का। मगरमच्छ मैं, बेवकूफ मैं, बुद्धू मैं। पहले भी मुझसे पिटता था, अब भी पिट रहा है। नाली का कीड़ा कीचड़ में लटपट बताओ मैं तुम्हें। मुझसे प्यार करेगा? शक्ल देखिए पीछे। मुझे किसने बनाया? उससे बात करेगा। नाली का कीड़ा कीचड़ में मुझे बचा ले। वक्त बनेगा तो आऊंगा। अबे आरुष, अनुष्का आनंद, ईशान, शिहान, वसुंधरा, आर्यन यादव, लेवल 1। आरवी, यो आरव, आरवी, पलक झा, लॉरेना, तनायसा, टियारा, आर्या, सेवान अग्रवाल, मौर्य,
अर्पित, समायरा, सोहम, आर्या, जमाती लीडर संबित, रिद्धिमा, अथर, अमीर, yes, everyone, please arrange yourself for a group picture. अपने आप छोटी हाइट वाले आ गए. Okay, before we click the picture,